हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੀਅਰ ਸਟੂडेंट्स, बहुत दिनों तो तुसी वेट कर रहे थे कि सर तुसी रूट वर्ड्स की वीडियो कदों बनाओगे। तो देखो आज आप रूट वर्ड्स करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग वोकैब करने जा रहे हैं थ्रू रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं? तो देखो रूट का मतलब होता है जड़। रूट का मतलब होता है जड़। बिना जड़ के तो कोई पेड़ बनता नहीं है। तो रूट वर्ड्स का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज़ जो हर एक वर्ड में हमें दिखाई देगी। तो आज के जो हमारे रूट वर्ड हैं वो है LOQ लॉक और LOC लॉक। तो LOQ या फिर LOC को लेकर आज हमने वर्ड्स प्रिपेयर करना है। और ये जो रूट वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या होता है? स्पीक या फिर स्पीच। स्पीक या फिर स्पीच। स्पीक मतलब बोलना, स्पीच मतलब भाषण देना। ठीक है जी। आओ देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। देखो इलोक्यूशन, लोक्वेशियस, कोलॉक्वियल, सॉलिलॉक्वी, ऑब्लिक्वे, ऑब्लॉक्वे, ऑब्लॉक्वे। ठीक है जी। तो ये 5 वर्ड्स हैं और इन पांचों वर्ड्स में हमारे रूट वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। जैसे कि देखो LOC यहाँ पर आया हुआ है, LOC। फिर LOQ यहाँ पर आया हुआ है, LOQ वाला रूट वर्ड। फिर LOQ यहाँ भी है, LOQ यहाँ भी है, LOQ यहाँ भी है। सब में रूट वर्ड मतलब जो रूट वर्ड है वो तो इन सब में रहेगा ही। और रूट वर्ड को मिला के और तरह तरह से हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं। तो वहीं बनाए हुए हैं। आइए इनका मतलब देखा जाए। पहला है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली एंड करेक्टली। मतलब क्लियरली, साफ साफ और करेक्टली, मतलब बिल्कुल सही सही बोलना। बोलने की जो ये कला होती है उसे हम लोग इलोक्यूशन कह देते हैं। स्कूलों में है ना, जब भी वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता होती थी तो बच्चे क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो भाषण देते थे या उसके बारे में बोलते थे। तो क्या होता था, इलोक्यूशन होता था। उसे हम लोग डेक्लामेशन भी कहते हैं। उसी को हम लोग डेक्लामेशन भी कहते हैं। और एक और वर्ड आता है इसके लिए, प्रीलेक्शन। प्रीलेक्शन, PRELECTION, प्रीलेक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और गैरुलस, गैरुलस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। लेकिन कोई बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा है लेकिन सेंसिबल बातें बोल रहा है तो उसके लिए लगेगा लोक्वेशियस। और कोई बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा है लेकिन फालतू की बातें बोल रहा है जिसका कोई मतलब यूज़ ही नहीं है तो वो है गैरुलस। ठीक है। इसी को हम टॉकेटिव भी कहते हैं। चैटी, चैट से बनता है चैटी। और एक वर्ड है आउटस्पोकन। देखो आउटस्पोकन का मतलब होता है मुखर होके बोलना। यानी कि कोई ऐसी बात जो बहुत कड़वी है लेकिन फिर भी बोलनी ज़रूरी है तो उसको मतलब पूरी दृढ़ता से बेझिझक कह देना, बेबाकी से कह देना, उसे हम लोग कह देते हैं आउटस्पोकन, मतलब खुल के बोलने वाला। और इसी को हम लोग वॉसिफेरस भी कहते हैं। वॉइस होता है ना, वॉइस आवाज़, तो वहीं से बना वॉसिफेरस। याद रख लेना, इजी है, VOCIFEROUS, वॉसिफेरस। आगे देखो कोलॉक्वियल। जैसे हम लोग कह देते हैं कोलॉक्वियल स्पीच, वैसे कोलॉक्वियल का मतलब होता है अपने लेमन लैंग्वेज को यूज़ करना। लेमन लैंग्वेज मतलब जो जिस भाषा में हम लोग ज़्यादातर कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि इस वक्त हम लोग पंजाब में हैं, है ना, तो पंजाब में पंजाबी चलती है, लेमन लैंग्वेज है। पंजाबी लैंग्वेज में जो बातचीत की जाती है। अब देखो इसको हम लोग कन्वर्सेशनल भी कह देते हैं क्योंकि बातचीत तो हम लोग इसी लैंग्वेज में करते हैं। इनफॉर्मल स्पीच भी कह देते हैं, यानी कि ये जो कोलॉक्वियल है ये इनफॉर्मल स्पीच में आता है। इनफॉर्मल स्पीच क्या होती है? जैसे बाना, गौना, है ना, वर्ड्स ब्रो, हम लोग कहते हैं ब्रो, किसी को ब्रो कह देना। अब मान लो अगर आप ऑफिशियल लेटर में या ऑफिशियल वर्क में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के जो इनफॉर्मल स्पीच है, बाना, गौना, गोटा, लेचा, हाफ्टा, ये सारे वर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनफॉर्मल में ही, मतलब अपने यारों दोस्तों में, फ्रेंडली जो रिलेशन होते हैं उसी में हम लोग बस इसको यूज़ करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, चौथा है सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी का मतलब देखो सोल। सोल का मतलब होता है अकेला और लॉक्वी मतलब बोलने की कला या बोलना। तो सॉलिलॉक्वी का मतलब हो गया अकेले में बोलना, यानी कि खुद से बोलना। यानी कि जब आपकी बात कोई और ना सुन रहा हो, आप खुद से ही बातें किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो जब खुद से बातें करोगे तो कह सकते हैं टॉक टू वन सेल्फ, खुद से बातें करना। मोनोलॉग, मोनो का भी मतलब होता है एक, जैसे होता है ना मोनोपोली, मोनोपोली होना, आपने ये वर्ड सुना होगा मोनोपोली। तो मोनो का मतलब होता है एक
तो मोनोलॉग यानी कि अकेला ही जब बंदा बोले, या कोई भी व्यक्ति जो अकेले ही बोल रहा हो, खुद से ही बातें कर रहा हो, किसी से और कोई लेना देना। अभी इस समय मैं यहाँ पर देखो बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद से ही कर रहा हूँ, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग तो जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे हो, ठीक है। अब देखो 5वें नंबर पे है ऑब्लॉक्वे। ऑब्लॉक्वे का मतलब होता है किसी की निंदा करना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को निंदा करना, स्लैंडर करना। इसे हम कह सकते हैं अ स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, निंदा करने वाली स्पीच देना या भाषण देना, जिसका मतलब होता है टू स्लैंडर यानी कि निंदा करना। स्लैंडर का भी मतलब होता है निंदा करना। मेरी इस वीडियो में रूट वर्ड्स करने की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर एक वर्ड के साथ आपको उसका मीनिंग तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको सिनोनियम भी मिल रहे हैं। इसे ही टू स्लैंडर भी कहेंगे, यानी कि निंदा करना। स्लैंडर का भी मतलब होता है निंदा करना। जरा ध्यान से सुन लेना इस बात को, लिखा है स्लैंडर। एक होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है कानून के हवाले कर देना या आत्मसमर्पण कर देना। यह है स्लैंडर, SLANDER। स्लैंडर यानी कि निंदा करना, आलोचना करना, रिडिक्यूल करना, किसी को मूर्ख बताना, है ना। डिस्पाइस, घृणा करना, नफरत करना किसी से। मलाइन, मलाइन का मतलब होता है बदनाम करना, तो बोलकर ही बदनाम किया जाएगा, मलाइन। डिफेम मतलब किसी को बदनाम करना। फेम का मतलब किसी का फेमस होना या नाम होना, और डी लग गया तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, तो डिफेम हो गया यानी कि बदनाम करना या अपमानित करना, ठीक है जी। इसे ही मैलेडिक्शन भी कहते हैं। मैले जो है ना, ये वर्ड नेगेटिव सेंस देता है, मैलेडिक्शन भी कहते हैं। और अगर इसका कोई पॉजिटिव सेंस देखा जाए तो इसी का अपोजिट एक चीज़ हो जाती है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब हो जाता है आशीर्वाद देना, किसी के लिए मंगल कामना करना, आशीर्वाद देना, तो वहीं से अपोजिट बन जाता है मैलेडिक्शन। तो सिनोनियम एंटोनियम भी आपको यहाँ पर एक वर्ड का मिल रहा है। अब आओ देखते हैं स्पीक और स्पीच, जो कि आज के हमारे रूट वर्ड्स के मीनिंग थे, उनके लिए क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं। स्पीक, स्पीक को हम लोग से भी कहते हैं। से का मतलब होता है कहना। टॉक, बातचीत करना। टेल, बताना, किसी को कुछ बताना। अकॉस्ट, ये नेगेटिव सेंस देता है। अकॉस्ट का मतलब होता है किसी अजनबी बंदे से ना अशिष्टता पूर्वक व्यवहार करना, भी मतलब बुरा बिहेव, मिसबिहेव करना किसी से, ठीक है, उसको बुरा भला फालतू में कहते जाना, इसको कहते हैं अकॉस्ट। तो ये एक नेगेटिव सेंस देता है। फिर है हैरेंग। हैरेंग का मतलब होता है भाषण देना। लेक्चर, लेक्चर को भी भाषण देना, तो दोनों सेम सेंस दे रहे हैं। एक्सप्रेस करना, अब बोलकर कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे तो बोलकर ही एक्सप्रेस करेंगे। वैसे फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग बोलकर ही एक्सप्रेस करते हैं। फिर देखो स्पीच, स्पीच के लिए क्या क्या सिनोनिम्स रहेंगे। ओरेशन, ओरेशन मतलब बोलना, भाषण देना। ओरेशन से ही बना है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है प्रवक्ता। जैसे कि हम लोग कहते हैं ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, या ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। तो उसी तरह प्रवक्ता के लिए लगता है ओरेटर। तो यहाँ पर आया है ओरेशन, ओरेटर से बना ओरेशन। फिर है रिसाइटेटिव, रिसाइटेटिव का भी मतलब होता है भाषण देना। फिर है डिलीवरी, डिलीवरी मतलब देना। वैसे डिलीवरी का मतलब होता है देना, लेकिन एक होता है ना डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी कहते हैं, नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छी है। तो डायलॉग बोलने के सेंस में हम लोग कहते हैं डायलॉग डिलीवरी। वॉइस मतलब बोलना, और डायलेक्ट, वॉइस मतलब आवाज़ भी होता है। डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब होता है बोली। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। देखो थोड़ा बहुत अंतर है। भाषा जो होती है वो पूरे एक स्टेट में बोली जाती है, और पूरे स्टेट के किसी लोकल एरिया में जो बात जो जिस तरह से बोला जाता है ना, उसे हम लोग डायलेक्ट कहते हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब एक स्टेट है ना, पंजाब के लेकिन अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। लुधियाने के साइड की पंजाबी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, हमारे इधर बठिंडा की पंजाबी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उस तरह अलग अलग लोकेलिटी में ना थोड़ा थोड़ा चीज़ आता रहता है। तो उसको जो एक लोकल लैंग्वेज की तरह बोली जाती है वो होती है डायलेक्ट, और जो पूरे स्टेट में बोली जाए वो होती है लैंग्वेज। मतलब बड़े एरिया में हम लैंग्वेज बोलते हैं, और छोटे से लोकल एरिया में हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं। फिर है टंग, कहते हैं ना मदर टंग, जुबान, किसी की जुबान, है ना, मदर टंग हो गया, मातृभाषा हो गया। फिर है प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है वचन देना। अब वचन भी आप बोलकर ही दोगे कि मैं वचन देता हूँ, है ना। फिर आगे देखो अटरेंस, अटरेंस का मतलब होता है उच्चारण करना, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन। तो आई होप सो कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की ये हमारी पार्ट 1 था। पार्ट 1 की इस वीडियो में हमने ये एक रूट वर्ड देखा,
और अगर इस रूट वर्ड में कोई भी ऐसा वर्ड आया हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप नीचे लिखे इस नंबर पे 9780904216 इससे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो देखिए आपने पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर उसके बाद आपने वीडियो को लाइक कर देना है। और जैसे ही आपने लाइक किया देखिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर करें। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।